मोदी कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी करवाएगी। ये वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष के नेता काफी मुखर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम हैं जिनके कार्यकाल में ये ऐतिहासिक फैसला हो पाया है। अब जाति जनगणना को मंजूरी के साथ ही इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ भी मच गई है। देश में 1921 में जाति के आधार पर जनगणना हुई, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए। जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया है। यानी सरकार अब लोगों से जात पूछकर जनगणना कराएगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में खुशी की लहर है। पूरा पटना शहर पोस्टर से पाट दिया गया है। एनडीए ने सरकार के फैसले पर धन्यवाद दिया है, जबकि विपक्ष मामले पर क्रेडिट लेने में जुटा हुआ है। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में एनडीए के पोस्टर हैं, तो दूसरी तस्वीर में विपक्ष की तरफ से लगाए गए पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो देश भर में जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। पोस्टर में लिखा गया है कि नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। फैसले को लेकर के जो जातीय जनगणना कराने को लेकर फैसला लिया गया है, उसको लेकर के जेडीयू जो है प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही है। और इस पोस्टर के माध्यम से क्या करिए वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। जातिगत जनगणना बिहार से भारत तक, अब होगी गिनती, बनेगी सबकी नीति। जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला जो है वो लिया गया है और इसके लिए जो है जो धन्यवाद जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है। और इस पोस्टर में देखिए भारत का नक्शा है, मानचित्र जो है वो दिखाया गया है। और इसमें सीधे तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है, भाई भाई का भी संदेश दिया जा रहा है। जेडीयू का चुनाव चिन्ह जो है वो भी इस पोस्टर में है। और नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पोस्टर जो है वो बहुत कुछ कहता है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश और मोदी की जो एकजुटता है, जो गठजोड़ी है, वो और मजबूत होती हुई दिखाई जा रही है। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि यह पोस्टर जो है, इस पोस्टर के जरिए जेडीयू जो है वो भी जातिगत जनगणना जो देश में कराने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है उसका श्रेय लेती नजर आ रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में कांग्रेस ने भी पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में जातीय जनगणना के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया गया है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस ने पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। अब आरजेडी का भी पोस्टर देख लीजिए। पटना में आरजेडी की ओर से जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें आरजेडी की ओर से बताया जा रहा है कि उसके दबाव में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया। तो आपने पोस्टरबाजी देख ली, अब नेताओं की बयानबाजी सुनिए। विपक्ष के नेता क्रेडिट के चक्कर में आपस में ही फसाद कर बैठे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है, आरजेडी लालू प्रसाद को। का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया।
जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ के बीच जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो जारी किया है। यह बयान 1994 में संसद की कार्यवाही का है। जेडीयू ने सीएम नीतीश का बयान जारी करते हुए कहा कि आज क्रेडिट लेने वाले देख ले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांसद रहते 1994 में ही सदन में जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। अब पूरी खबर क्या है उसको भी एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, देश में इस बार जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी है। बता दें कि सितंबर में जातीय जनगणना की शुरुआत हो सकती है। जनगणना के साथ ही जातियों की गणना होगी। जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल का वक्त लगेगा। और देखिए, 1931 में आखिरी बार जातिगत गणना हुई थी और अब तक क्या होता था उसे भी एक एक करके समझिए। तो हर 10 साल पर जनगणना होती थी। कांग्रेस जातीय जनगणना के खिलाफ थी। आजाद भारत में 1951 में पहली जनगणना हुई। 2011 के बाद की बात करें तो जनगणना नहीं हुई है। 1951 से 2011 तक जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी की गिनती होती थी। अन्य जातियों के आंकड़े जारी नहीं किए जाते थे। अब जातिगत गणना का इतिहास भी एक करके समझते हैं। तो स्वतंत्र भारत में जातिगत गणना नहीं हुई। अंग्रेज जातिगत गणना कराते थे। 1881 में पहली बार जातिगत गणना हुई। 1931 में आखिरी बार जातिगत गणना कराई गई। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए। अब देखिए, किन किन राज्यों में जातिगत जनगणना हुई, वो भी जो डेटा सामने आया। लेकिन इन सब के बीच देखिए कैसे बिहार में क्रेडिट की सियासत पर नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। एनडीए नेता क्रेडिट लेने वाली आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने दावे पर बरकरार है। प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गणना के साथ, सेंसस के साथ पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की इस चीज को मुहर लगाया गया कि पूरे देश में गणना के साथ जातीय जनगणना भी होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव राजनीति के छुरछुरी पटाखा अपने आप को साबित करना चाहते हैं। 1994 में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की सदन में आवाज बन रहे थे। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा, दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक, सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता। तो अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, लेकिन ये सबको पता है कि ये जातीय जनगणना जो आज केंद्र राज ने फैसला लिया कराने का, ये जीत श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की है। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है।